हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जो आपका सेकेंड चैप्टर था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो चैप्टर हमने वहाँ फिनिश कर चुके थे। इस वीडियो से हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग एवं मांग की लोच बोलते हैं। डिमांड को हिंदी में मांग बोलते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम हिंदी में मांग की लोच बोलते हैं। इस चैप्टर में हम डिमांड से रिलेटेड जो चीज़ें होती है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उससे रिलेटेड चीज़ें जो है उसको स्टडी करेंगे या उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड से या मांग के अर्थ से। तो अगर हम बात करें डिमांड होता क्या है, मांग होता क्या है, तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में या सामान्य बोलचाल में बात करें तो डिमांड से हमें मतलब है द डिज़ायर ऑफ हैविंग अ कमोडिटी। मतलब अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो मांग का अर्थ है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो अगर हमें किसी वस्तु को, किसी कमोडिटी को प्राप्त करने की इच्छा है या किसी कमोडिटी को खरीदने की इच्छा है तो वो उस कमोडिटी की डिमांड कहलाती है या मांग कहलाती है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके अंदर डिमांड के अलग अलग मतलब है। अगर अर्थशास्त्र में बात करें तो मांग की अलग अलग परिभाषाएं हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ायर मीन्स व्हेन अ पर्सन थिंक ऑफ समथिंग एंड वांट टू हैव इट बट लैक्स मनी टू पे फॉर इट। इसका मतलब है कि जो डिज़ायर होती है, जो किसी चीज़ की इच्छा होती है, उसका मतलब है कि एक पर्सन जो है, एक इंसान जो है, वो कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है या किसी चीज़ों को खरीदने की बारे में सोच रहा है, उसे वो चीज़ चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो भी हम उसे डिज़ायर बोलेंगे। तो डिज़ायर कुछ नहीं है बल्कि उसका मतलब होता है इच्छा, और इच्छा किसी चीज़ को खरीदने की, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की, किसी चीज़ को अपने पास रखने की। लेकिन अगर हमारे पास अगर उस चीज़ को खरीदने के पैसे नहीं हैं तो हम उसको खरीद नहीं सकते, सिर्फ हम उसकी क्या रख सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं या डिज़ायर रख सकते हैं। तो डिज़ायर का मतलब और कुछ नहीं, जब एक कोई पर्सन या एक कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोचता है, उसको खरीदने की इच्छा रखता है, उसको वो चीज़ चाहिए रहती है, लेकिन पैसों की कमी से अगर वो चीज़ नहीं खरीद पाता तो उसकी वो इच्छा रहती है और उसी को हम डिज़ायर बोलते हैं। Demand means when a person wants to have something and has the ability to pay and is willing to pay for it at a particular price and time. मांग से अभिप्राय उस इच्छा से है जिसको संतुष्ट करने के लिए उपभोक्ता के पास साधन है तथा वह उन साधनों को व्यय करने को भी तत्पर है। मांग में प्रभावी इच्छा के साथ निश्चित समय एवं निश्चित कीमत तत्व पर भी प्रभावी होता है। तो इसका मतलब है जो डिमांड होती है या जो हमारी मांग होती है उसका मतलब होता है कि जब एक पर्सन जो है या एक व्यक्ति जो है उसे कुछ चीज़ चाहिए और उसके पास एबिलिटी भी है उस चीज़ को खरीदने की, मतलब उसके पास पैसे भी हैं, संसाधन भी है, उस चीज़ को खरीदने की इच्छा भी हो रही है और वो पे भी कर सकता है उस चीज़ को खरीदने में, तो उस चीज़ को हम डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड का मतलब और कुछ नहीं, जब एक पर्सन या एक व्यक्ति कुछ चीज़ खरीदना चाहता है और उसके पास उस चीज़ को खरीदने की एबिलिटी है, वो उस चीज़ को खरीदने के लिए इच्छुक है और वो खरीद भी सकता है पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो चीज़ डिमांड कहलाती है। अगर हमें किसी चीज़ को खरीदना है और हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं, हमारे पास पैसा है, तो हम उस पैसों को यूज़ करके वो चीज़ खरीद पाएंगे उसी प्राइस पे जो मार्केट में है और उसी टाइम पे, तो वो उस चीज़ की डिमांड बन जाएगी। तो अगर हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ें कि डिमांड की क्या डेफिनेशंस हो सकती है, क्या परिभाषा हो सकती है मांग की, तो यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है जो कि है द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विसेज इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंज्यूमर वुड बाय एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
मांग से अभिप्राय वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिससे उपभोक्ता निश्चित समयवादी में दी गई कीमत पर खरीदना चाहता है। इसका मतलब है कि जो डिमांड है एक गुड्स की या सर्विस की, वो किस पे डिपेंड करती है? उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे डिपेंड करती है जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है और वो खरीद सकता है गिवन प्राइस पे और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो डिमांड अगर एक गुड्स की या सर्विसेज की है तो उसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है उस गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकता है गिवन प्राइस पे और गिवन टाइम पे, उस समय जाके खरीद सकता है और जो प्राइस चल रहा है उस पे भी जाके उसी अकॉर्डिंग खरीद सकता है। तो वो उस उस गुड्स की डिमांड कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग के तत्व। क्या क्या एलिमेंट्स हैं डिमांड्स के वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डिज़ायर टू परचेज कमोडिटी, या हिंदी में हम उसे बोलें तो वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो डिमांड के क्या क्या एलिमेंट्स है, तत्व है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमें अगर किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है, किसी चीज़ को खरीदने की डिज़ायर हो रही है, तो वो उस चीज़ की डिमांड भी कहलाएगी। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा नहीं हो रही है तो हम उसे चीज़ को खरीदेंगे नहीं, उस वस्तु को खरीदेंगे नहीं, तो उस टाइम पे उस वस्तु की डिमांड भी नहीं होगी। तो कौन सा एलिमेंट है जो डिमांड को फ़र्क करता है? सबसे पहला है एक इंसान की इच्छा या डिज़ायर उस कमोडिटी को खरीदने की। दूसरा है रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिज़ायर, वस्तु को प्राप्त करने की साधन। जैसे कि अगर हमारी कुछ वस्तु को खरीदने की इच्छा हो रही है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हम सिर्फ उसकी इच्छा रख सकते हैं, हम उसे खरीद नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड जो है उसके अंदर एक पर्सन जो है उस वस्तु को खरीदता है, उसकी इच्छा रखता है, उसको खरीदता है, जो प्राइस है उसी के अंदर और लिमिटेड टाइम के अंदर भी। तो डिमांड का सेकेंड एलिमेंट बन जाता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास संसाधन हैं फुलफिल करने के हमारे डिज़ायर को, तो उस रिसोर्सेज को हम यूज़ करके हम हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और जब हम हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो उस कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो दो एलिमेंट, सबसे पहला कौन सा था? डिज़ायर टू परचेज कमोडिटी। सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए कुछ खरीदने की, और इच्छा होती है कुछ खरीदने की तो हमारे पास पैसे होने चाहिए उस चीज़ को खरीदने की, ताकि हम उस चीज़ को खरीद सके और उसकी डिमांड हो सके। थर्ड है विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस द रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, वस्तु विशेष पर साधन व्यय करने की तत्परता। इसका मतलब है कि अगर हमारी इच्छा भी हो रही है कुछ खरीदने की, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन हमें पैसा खर्च नहीं करना है, तो अगर हमें पैसा खर्च नहीं करना तो हम उसे पैसा खर्च नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड भी नहीं होगी, मांग भी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी इच्छा है कुछ प्रोडक्ट खरीदने की, हमारे पास पैसा भी है और हमारा पैसा जो है हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है उन चीज़ों को पूरा करने में, अगर हम अपने पैसों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या हमारी इच्छाएं जो हैं उनको पूरा करने के लिए हम हमारे पैसों को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, तो उस टाइम पे हम उस पैसों को यूटिलाइज करके हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। हमारी जो इच्छा है खरीदने की हम वो खरीदेंगे, कमोडिटी खरीदेंगे, तो उस टाइम पे उस कमोडिटी की भी डिमांड होगी। उसके बाद है डिज़ायर टू परचेज कमोडिटी एट पर्टिकुलर प्राइस, वस्तु प्राप्ति की इच्छा कीमत विशेष से होना। मतलब हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी जो इच्छा हो रही है या परचेज करने की जो कमोडिटी की इच्छा हो रही है वो हमें कैसे परचेज कर सकते हैं? पर्टिकुलर प्राइस पे ही परचेज कर सकते हैं। अगर हमें कुछ परचेज करने की इच्छा हो रही है और अगर उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है तो क्या हम उसे कम कीमत में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो अगर हमारी इच्छा हो रही है कुछ कमोडिटी खरीदने की, कुछ वस्तु खरीदने की, हमारी डिज़ायर है उस चीज़ को खरीदने की, तो हम किस पे खरीद सकते हैं? उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं जो मार्केट में बिक रही है। तो अगर हम उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी उस चीज़ की डिमांड होगी, या वो एलिमेंट कहलाएगा डिमांड का। उसके बाद है डिज़ायर टू परचेज द कमोडिटी इन अ स्पेसिफाइड टाइम,
मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना। तो मांग का संबंध या हमारी जो डिमांड है उसका रिलेशन किससे होना चाहिए? हमारे स्पेसिफाइड टाइम से होना चाहिए। मतलब अगर हमारी कुछ इच्छा हो रही है कमोडिटी खरीदने की, तो वो इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? एक स्पेसिफाइड टाइम पे होनी चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम कुछ चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, तो वो परचेज़ भी कैसे कर सकते हैं? पर्टिकुलर प्राइस पे कर सकते हैं जो चल रही है। अगर उसका प्राइस कम होगा तो उस टाइम पे हम उसको ख़रीद लेंगे, और अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम उसके कम प्राइस पे तो ख़रीद नहीं पाएंगे, हमें उसी प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमें पैसा देना पड़ेगा, वो कमोडिटी खरीदनी होगी। वैसे ही हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कमोडिटी को ख़रीद सकते हैं और अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे अगर हम करते हैं तो मांग जो है या डिमांड जो है वो फुलफ़िल होती है और उसी अकॉर्डिंग उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे डिमांड्स के, या जिससे हम हिंदी में बोल सकते हैं कुछ तत्व थे हमारे मांग के, जिस पे हमारी जो मांग है या डिमांड जो है वो रिलाई करती है या उस पे ही चलती है। सबसे पहला है, एक इंसान को डिज़ायर होनी चाहिए, ख़रीदने की कोई इच्छा होनी चाहिए, उसके पास पैसे होने चाहिए उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, वो अपने पैसों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। जो हम परचेज़ कर रहे हैं, हमारी जो इच्छा हो रही है परचेज़ करने की, वो एक स्पेसिफाइड टाइम पे होना चाहिए और एक पर्टिकुलर प्राइस पे होना चाहिए, तभी जाके हमारे प्रोडक्ट की या कमोडिटी की जो है डिमांड हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ डिमांड या डिमांड के प्रकार। तो डिमांड के प्रकार जो है वो 2 टाइप के हैं। सबसे पहला वाला है इंडिविजुअल डिमांड, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत मांग बोलते हैं, और दूसरा वाला है जो कि है मार्केट डिमांड, जिसे हम हिंदी में बाज़ार मांग बोलते हैं। तो हम दोनों ही टाइप को अब समझेंगे। सबसे पहला वाला है इंडिविजुअल, जिसे व्यक्तिगत बोला जाता है। तो इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity demanded by a consumer or an individual household at the price prevailing during a given period of time. अगर हम व्यक्तिगत मांग की बात करें तो व्यक्तिगत मांग से तात्पर्य उस मांग से है जो कि एक व्यक्ति या एक परिवार द्वारा एक दी गई कीमत पर निश्चित समयावधि में मांगी जाती है। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से रिलेटेड है, एक व्यक्ति से रिलेटेड है, या एक परिवार से, इंडिविजुअल परिवार से रिलेटेड है। तो अगर एक व्यक्ति की या एक पूरे उस व्यक्ति के परिवार की कुछ इच्छा है खरीदने की और उस कमोडिटी को वो खरीद भी पा रहा है गिवन प्राइस पे, गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड उस परिवार के लिए रहेगी या उस व्यक्ति के लिए रहेगी, और उसे ही हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड जो है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति से रिलेटेड होती है या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड से रिलेटेड होती है, मतलब एक परिवार से रिलेटेड होती है। अगर उस परिवार में से किसी व्यक्ति की या किसी परिवार वालों की इच्छा है कुछ चीज़ खरीदने की और वो खरीद पा रहे हैं, उनके पास पैसा भी है खरीदने के लिए, वो अपने पैसों को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसी समय पे उसी प्राइस पे अगर वो खरीद रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कहलाएगी उनके लिए, और वो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। उसके बाद है मार्केट डिमांड, या जिसे हम हिंदी में बाजार मांग भी बोलते हैं। मार्केट डिमांड refers to the quantity demanded by all the consumer in the market at the prevailing price during a given period of time. बाजार मांग से तात्पर्य उस मांग से है जो कि बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत पर निश्चित समयावधि में मांगी जाती है। तो इसका मतलब है डिमांड जो है वो 2 प्रकार के, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है किसी चीज़ का डिमांड कर रहा है तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी, लेकिन हम मार्केट डिमांड की बात करें तो वो जो है जितने भी कंज्यूमर होते हैं मार्केट में उनके डिमांड से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में उसकी जो डिज़ायर है वो ज़्यादा है सभी कंज्यूमर में, उसकी इच्छा जो है वो सभी कंज्यूमर को है कि वो हमें चाहिए, वो हमें ख़रीदना चाहिए, और उनके पास पैसे भी है ख़रीदने के और वो ख़रीद भी रहे हैं, तो वो
उस प्रोडक्ट की डिमांड बन जाएगी। और वो कौन सी डिमांड बन जाएगी? मार्केट डिमांड बन जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, खरीदते हैं और पैसे अपने लगाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में। तो मार्केट डिमांड का मतलब है ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत सारे कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं मार्केट के अंदर, और सेम प्राइस पे वो खरीदते हैं, सेम पीरियड ऑफ टाइम पे खरीदते हैं, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट की क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड बन जाती है। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें कि वो क्या खरीदना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। लेकिन जहाँ पर सभी कंज्यूमर की बात आ जाती है और सभी कंज्यूमर को कुछ चीज़ पसंद आ रही है, वो चीज़ खरीद पा रहे हैं, अपने पैसों को यूटिलाइज कर रहे हैं खरीदने में, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट को जो डिमांड मिलेगी वो कौन सी डिमांड होगी? मार्केट डिमांड कहलाएगी। तो दो प्रकार की डिमांड रहेगी हमेशा, जो कि है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी है मार्केट डिमांड, मतलब व्यक्तिगत मांग, और दूसरी है बाजार मांग। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग एवं मांगी गई मात्रा। तो सबसे पहले हम डिमांड का मतलब जानते हैं, और वो हमने समझ ही लिया है कि जो वर्ड डिमांड है वो इकोनॉमिक्स में उसका क्या मतलब है। It refers to the different quantity which a consumer is willing to purchase at different possible price. It simply refers to demand schedule. अर्थशास्त्र में मांग शब्द से आशय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक उपभोक्ता विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तात्पर्य रहता है। सरल शब्द में इससे मांग तालिका या मांग अनुसूची कहा जाता है। तो अगर हम शब्द डिमांड की बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसका मतलब है ऐसी अलग अलग क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है अपने गिवन इनकम से, और वो खरीदता है अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उसे हम डिमांड बोलते हैं। अगर वो किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा रखता है और उस चीज़ को वो खरीद भी लेता है जो प्राइस उस चीज़ की है उसी अकॉर्डिंग, तो वो डिमांड कहलाती है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो सिंपल भाषा में जो डिमांड है उसका मतलब है डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका। अब अगर हम बात करें क्वांटिटी डिमांडेड की या मांगी गई मात्रा की, तो उसका मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट अ स्पेसिफिक प्राइस। इसी प्रकार मांगी गई मात्रा से तात्पर्य वस्तु की उस निश्चित मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड का मतलब है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी कमोडिटी की जो कंज्यूमर परचेज करने के लिए तैयार है स्पेसिफिक प्राइस पे। अगर इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाऊं तो उसका मतलब है अगर एक कंज्यूमर को राइस खरीदना है और हर राइस का जो पर केजी प्राइस है वो है 40 रुपीज़ केजी। चावल खरीदना है उसे और चावल का भाव है 40 रुपये किलो। अगर वो 4 किलो खरीदता है तो क्वांटिटी जो है डिमांड की वो कितनी होगी? 4 केजी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो प्राइस है उस अकॉर्डिंग 4 केजी खरीद रहा है। मतलब अगर एक कंज्यूमर को चावल खरीदना है तो सबसे पहले वो प्राइस देखेगा, उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो उसे जितने चावल खरीदना है वो खरीदेगा। अगर 1 केजी चावल 40 रुपये का आ रहा है तो उसी अकॉर्डिंग वो 4 केजी खरीद रहा है। अगर उसके पास पैसे हैं तो उसी अकॉर्डिंग वो 4 केजी यहाँ पर खरीद रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड वो कितना कर रहा है? 4 केजी। और प्राइस कितना दे रहा है? हर चावल का जो 1 किलो है उस पर कितना दे रहा है? 40 रुपये पर केजी। तो इसका मतलब यही है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि मांगी गई मात्रा। हमने जो डिमांड कर रहे हैं, हम जिस कमोडिटी का डिमांड कर रहे हैं उसकी हम कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, वो ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है। अगर एक कंज्यूमर जो है कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक मात्रा में कुछ चीज़ खरीद रहा है और वो खरीदने को तैयार भी है गिवन प्राइस के अंदर, तो जितनी मात्रा वो खरीद रहा है वो ही उसकी क्या बन जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड बन जाएगी। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है, डिमांड का मतलब है कि जब एक कंज्यूमर कुछ चीज़ खरीदना चाहता है और वो खरीद पाता है अपने पैसों से, तो उन सब चीज़ों की डिमांड बन जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसकी चीज़ खरीदेंगे उसी प्राइस पे उसी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ते रहेगा। क्वांटिटी डिमांड की बात करें
तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है कमोडिटी खरीदने के लिए तैयार होता है एक स्पेसिफिक प्राइस पे, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड या क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड अगर हम देखें तो सबसे पहले उसके लिए क्या होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए इंसान को एक चीज़ खरीदने की, मतलब कंज्यूमर को इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की, और कंज्यूमर के पास पैसे होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ों को खरीद सके। तीसरा कंडीशन है कि उसके पास क्या होना चाहिए, पैसे तो हो, इच्छा भी हो, लेकिन वो अपने पैसों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है कि नहीं, ये इच्छा भी उसके पास होनी चाहिए। और जो प्राइस पे मिल रहा है, जिस समय में मिल रहा है, अगर वो उसी टाइम पे खरीदेगा तभी उस चीज़ की डिमांड होगी।